हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी कहानी है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में लगी हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका ज़माना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई। ज़माना पत्रिका संपादन किसने किया था जी? दया नारायण निगम ने। और इन्होंने ही प्रेमचंद को, धनपत राय को प्रेमचंद की उपाधि दी थी। यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का अनमोल रतन कहानी कौन सी कहानी संग्रह में है, तो सोजे वतन। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी का मूल कहे तो एक प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका से बेशुमार मोहब्बत करता है और उसे यह जताने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कथा को मनोरंजन बनाने के लिए वैसी मुहावरे और लोकोक्तियाँ का भी उपयोग दिखाई देता है। यानी कि जो इसमें ना मुहावरे प्रयोग किए गए हैं, लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो उनका प्रयोग किया गया है। यह कहानी देशभक्ति को जागृत करती है, देशभक्ति को भी जागृत करती है। इसी कारण अंग्रेजों ने सोजे वतन में छपी इसकी प्रतिलिपि को जब्त कर लिया था। आगे देखते हैं कहानी के पात्र। इसके कौन कौन से पात्र हैं जी? पहला है दिल फिगार, कहानी का मुख्य पात्र जो दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को उतार है, यानी वो कुछ भी कर जाना चाहता है। दिल फरेब एक बेहद खूबसूरत स्त्री है और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। काला चोर जो कि एक कैदी है, जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही थी। एक बुजुर्ग है जो कि दिल फिगार की हौसला अफजाई करता है। जब वो नहीं ढूंढ पाता है, थक हार जाता है और वो आत्महत्या करने को सोचता है और पहाड़ी पे चढ़ता है, तो जो बुजुर्ग आता है उसकी हौसला अफजाई करता है और उसे बताता है कि तुझे हिंदुस्तान में दुनिया की अनमोल चीज़ मिलेगी। आगे है, देख इस कहानी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि कहानी की शुरुआत भी इस बात से होती है, उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। दिल फरेब ने उसके प्रेम को सिद्ध करने के लिए शर्त रखी। दिल फिगार दिल फरेब के पास जाता है तो दिल फरेब कहती है भी तुझे अपना प्रेम को सिद्ध करने के लिए वो उसके सामने एक शर्त रखती है। दिल फरेब ने कहा, यदि तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। तभी, ये ताभी नहीं है, तभी है, ये मिस्टेक होगी है लिखने में। तभी तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम वो नहीं ला सके तो इधर भूल से भी मत आना, वरना सूली पर चढ़ा दूँगी। आगे देखते हैं।
दिलफिगार अब सोच में पड़ गया कि आखिर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या होगी और वो मिलेगी कहाँ। इसी सोच में वो हैरान परेशान कई दिनों तक भटकता रहता है। तभी वो भटकते भटकते एक मैदान में पहुंचा जहाँ जहाँ होगा ये जहाँ नहीं होगा जहाँ बहुत भीड़ जमा थी। कैदी को उस भीड़ से अनजान एक बच्चे को खेलते देख अपनी बचपन, यहाँ से वो लाइन हो जाती है जो कैदी को वो सूली पर चढ़ा रहे होते हैं। तो कैदी सोचता है, कैदी को उस भीड़ से अनजान एक बच्चे को खेलते देख अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जब वह भी एक बेगुनाह और निष्कपट था। निष्कपट क्या होता है? जिसके मन में कोई छल कपट, कोई ईर्ष्या, कोई भी जैसे कि लालच भाव या किसी की धोखेबाजी, ये सब ना हो। उन बीते दिनों की यादें उसके आँखों में आंसू बन टपक पड़ी। दिलफिगार ने उस आंसू को अपने हाथों में ले लिया, इस सोच के साथ कि एक मरते हुए व्यक्ति की आंसू से अनमोल क्या हो सकता है। आंसू लेकर वो फिर दिलफरेब के पास जाता है। आगे देखते हैं। वे दिलफरेब के पास जाता है पर मन में संशय भी राहत, यदि वह वो अनमोल चीज़ ना हुई तो वह फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दिलफरेब ने दिलफिगार की कोशिश की तारीफ की पर कहा कि यह वो अनमोल रतन नहीं है। सबसे पहले वो क्या लेकर आता है जी? आंसू लेकर आता है कैदी की। ये भी बन सकता है क्वेश्चन। उसकी जान बख्श देती है और पुनः कोशिश करने की सलाह देती है कि तुझ में वो जज्बा है और वो सूझबूझ भी, मुझे यकीन है कि वे तुम्हें वो मिल जाएगा। मतलब उसको छोड़ देती है और उसे कहती है भी तुझ में वो जज्बा है और सूझबूझ भी है, मतलब मुझे यकीन है कि तू उस चीज़ अनमोल रतन को ढूंढ लाएगा। कुछ दिनों बाद दिलफिगार को एक चीता, ये चीता नहीं है चीता है, लिखने में मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिएगा, ये चीता है। चीता पर एक 16 श्रृंगार किए एक स्त्री और उसकी गोद में उसके पति का सिर है। दिलफिगार ने सोचा कि पत्नी ने अपने पति के प्रेम के लिए खुद भी दुनिया को अलविदा कर दिया। इस सती की के चीता, ये चीता है, चीता की राख ही सबसे अनमोल रतन है। क्या होता है कि उसका पति मर गया होता है स्त्री का, और वो क्या होती है, सती हो जाती है। पहले के ज़माने में जब पति नहीं रहता था, गुजर जाता था, तो उसकी चिता पर उसकी जो पत्नी होती थी वो खुद भी उस चिता के साथ खुद भी जल जाती थी। वो उसको सती कहा जाता था। मतलब कि वो सोचता है कि सती के चिता की राखी सबसे अनमोल है। भी अपने पति के प्रेम के लिए खुद भी वो दुनिया को उसने अलविदा कह दिया। तो ये सती की चिता की राखी सबसे अनमोल रतन है। वह उस राख को लेकर अपने दिलफरेब के शहर मीनोसवाद पहुंचता है। ये इम्पोर्टेंट है, उसका शहर का नाम क्या था? मीनोसवाद। किंतु पिछली बार की तरह दिलफरेब ने उसकी कोशिश की तारीफ़ की और उसे तोहफे की भी, उसकी कोशिश की भी करती है और तोहफे की भी करती है। पर ये भी कहती है कि पर साथ में, ये पर ही नहीं पर है, पर साथ ही यह भी कहा कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं है। दिलफिगार बेहद मायूस हुआ और आत्महत्या करने पहाड़ की चोटी पर गया। वो मायूस हो जाता है कि मैं बार बार लेकर आता हूँ लेकिन ये तो अनमोल रतन है ही नहीं, तो कौन सी होगी। तो वो थक जाता है, मायूस हो जाता है और आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। तभी एक बुज़ुर्ग ने उसे ऐसा करने से रोका। उस वृद्ध ने यानी बुज़ुर्ग ने दिलफिगार की हौसला अफजाई की और कहा कि तू क्या बुज़दिलों की हरकत कर रहा है। उसने मोहब्बत की ताकत उसे बताया।
मर्द बन यूं मत हार मान, मजबूत इरादे ही मोहब्बत की मंजिल पर ले जा सकती है। इसमें आप देख रहे मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत आ रही हैं, मतलब इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है। उन्होंने हिंदुस्तान जाने का मार्ग बताया और कहा कि वहाँ जा तुझे ये नहीं है, वहाँ जा तुझे वह अनमोल रतन वहीं मिलेगी यार, वहीं मिलेगा। वहाँ एक राजपूत सिपाही, अब वो हिंदुस्तान चला जाता है उस चोटी से उतर के आगे। वहाँ एक राजपूत सिपाही जिसमें अभी प्राण बाकी थे, जो मृत्युशैया पर था, यानी उसको मृत्यु आने वाली थी, उसने दिलफिगार को अपनी गुलामी की और वतन परस्ती की बातें बताई। कहा कि गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर मर जाना है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आ सकती है भी। ये लाइन किस कहानी से ली गई है? उसी सिपाही ने दम तोड़ दिया भारत माता की जय के साथ। ये बोलकर उसको बताकर उसने दम तोड़ दिया, क्या बोलते हुए? भारत माता की जय। आगे है, दिलफिगार को उस लहूलुहान सिपाही के खून के अंतिम कतरे से सूझा कि वाकई यह वह अनमोल रतन है जो कि एक सच्चे देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। उस खून के कतरे को हाथ में लेकर दिलफिगार अपने वतन दिलफरेब के पास गया। उसने उस राजपूत सिपाही की बहादुरी को बताया और उस खून को दिलफरेब को सौंपा। दिलफरेब ने उसे गले लगाया और कहा, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी, यानी मैं तेरी औरत। या एक रतन जड़ित मंजूषा मंगवाकर उसमें एक तख्ती निकाली। उस पर लिखा था, ये दिलफरेब ने निकाली। एक रतन जड़ित मंजूषा मंगवाकर उसमें एक तख्ती निकाली। उस पर क्या लिखा हुआ था कि खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये थी हमारी कहानी दुनिया का अनमोल रतन। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।